हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का, जो हमारा पहला टॉपिक था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। हम लोगों ने बात कर लिया था सिस्टमैटिक एरर के बारे में। सिस्टमैटिक एरर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। उसके सोर्स ऑफ एरर के बारे में भी हमने देख लिया था। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों या बच्चों जो भी हैं, सोर्स ऑफ रैंडम एरर के बारे में। ठीक है, तो आप सभी हमारे दोस्त हैं, तो हम आज पहले रैंडम एरर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके सोर्स ऑफ रैंडम एरर के बारे में जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब होता है जो हमें पता ना चले, ऐसे एरर जिनके बारे में हमें कोई पता ना हो, उन्हें हम रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रैंडम एरर को आपकी डिफिनीशन बता दिया था। आप पिछले वीडियो में जाकर के वीडियो को पूरा देखिए और उसको आप पूरा से अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका रिविजन होता चलेगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रैंडम एरर के बारे में। तो चलिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स इसमें समझा देता हूँ। रैंडम एरर को हम साथियों बोलते हैं इनडिटरमिनेट एरर। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट एरर। ठीक है, इनडिटरमिनेट एरर। ठीक है, रैंडम एरर को हम इनडिटरमिनेट एरर भी कहते हैं और यह भी हम कह सकते हैं कि अननोन कॉजेज एरर। ठीक है, क्या कह सकते हैं? अगला पॉइंट हम कह सकते हैं अननोन कॉजेज एरर। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं साथियों? इसको हम ना तो प्रिवेंट कर सकते हैं और ना तो इसको रिमूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इन दिस टाइप्स ऑफ एरर डज नॉट प्रिवेंट एंड रिमूव्ड। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की एरर को हम तो ना तो क्या कर सकते हैं, करेक्ट करना इनको असंभव है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर इनडिटरमिनेट एरर होता है। इसको और हम कह सकते हैं कि जिनके हमें कारण पता ना हो, उन्हें हम रैंडम एरर कह देते हैं या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो एरर ऐसे होते हैं जो हमें बिना कारण के वजह से, मतलब बिना कारण हमें पता हुए वो हो जाते हैं एरर। ठीक है, तो उनको हम रैंडम एरर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साथियों सोर्स ऑफ रैंडम एरर। रैंडम एरर के क्या क्या सोर्स हैं कि ये हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम उनके सोर्स के बारे में, ये मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिख दिए, उन 6 पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला है सैंपल हैंडलिंग इम्प्रॉपरली। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी एरर आ रहा है, यदि हम अपने जो भी सैंपल है उनको ले रहे हैं, अगर हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा सैंपल है उसमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। एक बात ये भी नोट रखिए कि आपको जो भी सोल्यूशन मिल रहा है, जो अभी आपका सैंपल मिल रहा है, यदि आप उसको ढकते हैं, कुछ देर के लिए उसको रखना है और आप उसको ढकते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसमें एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आपका एरर हो जाएगा। तो आप जो भी सैंपल अपना रखेंगे उसको सुरक्षित रखेंगे, अच्छी जगह पे रखेंगे और वहां पे उसको क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैंपल हैंडलिंग इम्प्रॉपरली। यदि आप सैंपल हैंडलिंग इम्प्रॉपर करते हैं तो वहां पर एरर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट के बारे में, तो इनएप्रोप्रिएट इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल। यानी हम जो भी इक्विपमेंट लेते हैं, अपना सैंपल बनाने के लिए, अपना प्रोसीजर करने के लिए, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको करने के लिए, यदि हम देखते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट है वो क्या है, लो रेजिस्टेंस के हैं, उनकी जो क्षमता है अगर लो है, अगर हम उनको हीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो टूट सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं। तो हमें अपने क्या करना चाहिए, जो भी हम ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं उनको हमें सबसे पहले उनकी प्रॉपर देखना चाहिए कि वो अच्छे हैं, टूटे फूटे हैं कि नहीं है, मतलब नहीं होने चाहिए टूटे फूटे हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल्स में अगर हम लेते हैं तो बैलेंस ऑफ लो रेजिस्टेंस, यानी लो रेजिस्टेंस के जो भी हमारे इक्विपमेंट है, यदि हमारा जो बैलेंस लो रेजिस्टेंस में हम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एरर है। दूसरा पॉइंट है लो ग्रेड ग्लासवेयर यूज। यदि हम लो ग्रेड के ग्लासवेयर को यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम उसको जब हीट करेंगे, हीट करने पर वो क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट यह है साथियों, प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट। ब्यूरेट में क्या हो जाता है, बबल्स आ जाते हैं। अब कैसे बबल्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा है तीसरा पॉइंट की रैंडम एरर कभी भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर बबल्स अगर ब्यूरेट में आ जाता है, जैसे ही आप ब्यूरेट में क्या करते हैं अपना कोई भी सोल्यूशन या केमिकल फिल करते हैं, तो आपको करना क्या होता है, जो भी आपका फनल होता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके, मान लीजिए आपका ब्यूरेट है, ठीक है, ये आपका फनल है, आपने ऐसे उसमें फनल लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा, तो फनल को क्या करना है, थोड़ा सा उसको उठा करके तब अपना यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन को फिल करना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एयर्स है ब्यूरेट में भरी हुई है, उसको निकलने के लिए हमें जगह तो चाहिए ना, तो जगह हम जब ऐसे इसको ऊपर उठाएंगे तो इसके स्पेस मिल जाएगा, और स्पेस मिल जाएगा तो वो हवा जो अंदर से आ रही है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो बबल्स आपके नहीं आएंगे। अब आप उसको ऐसे ही रख दिए हैं, ऐसे रख दिए हैं तो बबल्स आ जाएंगे और वो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है इन प्रॉपर रीजनिंग आफ्टर ईच सैंपलिंग। यदि हम क्या करते हैं, कोई भी हम सैंपल ले रहे हैं और जो कोई भी हम अपना क्या कर रहे हैं ग्लास वेयर से ले रहे हैं उसको वॉश नहीं करेंगे। अगर उसको वॉश नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो भी हम सैंपल बनाएंगे उसमें एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो हमें जो भी ग्लास वेयर यूज करने हैं सबसे पहले उसको वॉश करना है। अब वॉश करना दो तरीके से वॉश किया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके से वॉश किया जाता है ग्लास वेयर्स को। जो भी ग्लास वेयर्स हम लैब में यूज करते हैं उसको दो तरीके से वॉश किया जाता है। पहला तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ग्लास वेयर्स को वॉश करने का दो तरीके हैं। ठीक है, ग्लास वेयर वॉश, ठीक है, वॉशिंग टेक्निक, दो टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक, ठीक है, कितनी है, दो है। पहली कौन सी है साथियों, पहली टेक्निक आपकी ये है कि आप उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा निरमा लेकर के और वाटर लेकर के उसको ब्रश की सहायता से वॉश कर लेते हैं। ठीक है, ये पहली टेक्निक है। तो किससे किससे, विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट पाउडर एंड वाटर। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर एंड वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पहला है विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट पाउडर एंड वाटर, यानी हम डिटर्जेंट पाउडर और वाटर लेकर के हम उसको वॉश कर लेंगे। दूसरी टेक्निक क्या है, याद रखिएगा, बहुत ही आपको कोई नहीं बताएगा ये टेक्निक। ठीक है, दूसरी टेक्निक यह है कि आप जो भी ग्लास वेयर्स यूज कर रहे हैं, अब उसमें जो भी आप केमिकल्स रखने वाले हैं, यदि आप उसी केमिकल्स से क्या कर लेते हैं, उसको वॉश कर लेते हैं थोड़ा सा केमिकल ले करके, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। जिस केमिकल को आप यूज करते हैं उसी केमिकल से आप उसको वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजेबल, ठीक है, केमिकल, ठीक है, विथ वॉश। ठीक है, यानी आप जो भी केमिकल्स यूज करते हैं उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं। तो ये थे दो टेक्निक। अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक की तरफ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पांचवा पॉइंट की जो बात मैं करने जा रहा हूं अच्छे से सुनिएगा। पांचवा पॉइंट है लेस ट्रेंड ऑपरेटर, यानी जो भी आपके लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर वो लेस ट्रेंड होते हैं, उनको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है, या पता भी होता है तो ज्यादा अच्छी जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे अब आपको लेना है HCl, ठीक है, मान लीजिए आपको HCl लेना है और वो उन्होंने पिपेट से निकाला, ठीक है, लेकिन उनको पिपेट के बारे में पता नहीं है कि अब 1 2 3 4 5 जो लाइन बनी रहती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी पिपेट है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए पिपेट है, ठीक है, ये पिपेट बन गई। अब यहाँ पे दिया है, देखिए 9 8 7 6 5 4 3, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, HCl लेना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है, HCl लेना है। तो यहाँ से जब लेस ट्रेंड ऑपरेटर रहेगा तो उसको अब क्या पता है कि यहाँ पे 1 माना जाएगा, यहाँ पे 2 माना जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे 2 माना जाएगा, यहाँ पे 3 माना जाएगा। ठीक है, तो उसको जब पता नहीं रहेगा तो वो आपको क्या करेगा, गलत इंफॉर्मेशन देगा और गलत तरीके से आपको वो केमिकल देगा, तो आपका जो भी फॉर्मुलेशन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम देखते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अगर आप उसको जो भी आप सैंपल बना रहे हैं आप उसको खुले में छोड़ देंगे तो टेम्परेचर से रिएक्शन कर जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, उसमें नमी आ जाएगी और नमी आने के बाद आपका सैंपल खराब हो सकता है। तो साथियों आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रॉस एरर के बारे में, आप इसको नोट करिए, मैं ग्रॉस एरर के बारे में आपको समझा रहा हूँ। चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ग्रॉस एरर के बारे में। ठीक है, तो ग्रॉस एरर को अब समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस एरर, ठीक है, ग्रॉस एरर, ठीक है, यहाँ पर पानी आ गया इसलिए। ग्रॉस एरर के बारे में देखते हैं। तो ग्रॉस एरर क्या होता है, ऐसे एरर जो दोनों एरर का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, जैसे जिसमें सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर दोनों एरर का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक मिनट हम इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तो ग्रॉस एरर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रॉस एरर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, दो एरर का कॉम्बिनेशन को हम ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए, या तो हम इसको और कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लेंडर एरर। ठीक है, ब्लेंडर एरर मतलब भारी मिस्टेक, भारी गलती। ठीक है, इसको हम ब्लेंडर एरर भी बोल सकते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यानी दो एरर का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एग्जांपल देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, तो एग्जांपल में यह होगा कि मान लीजिए आप क्या लिए हैं, आप सोल्यूशन लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए आप कोई भी केमिकल लिए हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, आपने केमिकल वेट किया। ठीक है, आपने केमिकल क्या किया, वेट कर रहे हैं, और केमिकल वेट कर रहे हैं जो आपका वेटिंग मशीन है, वेइंग मशीन। ठीक है, जो आपकी वेइंग मशीन है। ठीक है, आप इसको केमिकल को वेट कर रहे हैं, जो आपकी वेइंग मशीन है आपने उसको क्या नहीं किया, टेयर नहीं किया। ठीक है, आपने उसको टेयर नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, ये केमिकल में क्या हो गया, केमिकल में एरर हो गया। ठीक है, केमिकल में क्या हो गया, एरर हो गया। बात समझिए, ये सिस्टमैटिक की मैं समझा रहा हूं। ठीक है, सिस्टमैटिक, मान लीजिए आपको केमिकल, यहां पर मैंने बोला था कि 5 ग्राम केमिकल को वेट करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर वेटिंग मशीन में ले आए हैं, वेटिंग मशीन में आप लाने के बाद इसको टेयर नहीं किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही आपने वेट कर लिया, और इस वेटिंग मशीन के ऊपर पहले से डस्ट प्रेजेंट था, पहले से क्या था, डस्ट प्रेजेंट था। ठीक है, पहले से डस्ट प्रेजेंट था, आपको 5 ग्राम वेट करना था। मान लीजिए 1 ग्राम यहाँ पे पहले से डस्ट प्रेजेंट था, आपने बस ऑन किया और टेयर नहीं किया, आपने अपना केमिकल यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्या कर दिया, केमिकल रख दिया।
ठीक है, जब आपने यहाँ पे केमिकल रख दिया है तो केमिकल और डस्ट दोनों का वेटिंग हो जाएगा, निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल और डस्ट का दोनों का क्या हो गया, वेटिंग हो गया है। तो आपके यहाँ पर जो भी मैंने बोला था 5 ग्राम केमिकल, तो यहाँ पर प्योर 5 ग्राम केमिकल नहीं आया। क्या नहीं आया, 5 ग्राम प्योर केमिकल नहीं आया। कितना आया, 4 ग्राम आया या 3 ग्राम आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल एरर हो गया। ये था सिस्टमैटिक का। अब मैं बात करता हूं रैंडम का। ठीक है, रैंडम का, रैंडम एरर का मतलब क्या है, यदि आपने कोई सैंपल लिया है, ठीक है, मान लीजिए आप सैंपल लिए हैं, ठीक है, सैंपल लिए हैं और आपने उसको क्या कर दिया है, खुले वातावरण में छोड़ दिया है। ठीक है, बिना क्लीन किए हुए, विदाउट उसको ढके हुए। ठीक है, बिना उसको क्या किए हुए, ढके हुए आपने उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया, बिना ढके हुए। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, रख दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सैंपल में कंटामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सैंपल में क्या हो जाएगा, सैंपल विथ कंटामिनेशन, ठीक है, तो सैंपल में क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, ये सैंपल में एरर आ जाएगा। सैंपल में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अब इन दोनों को हम यहाँ पे देखिए, केमिकल में एरर आ रहा है और यहाँ पे सैंपल में एरर आ रहा है। तो आपका जो भी क्या बनेगा, जो भी फॉर्मुलेशन होगा उसमें एरर हो जाएगी। आप उसको हटा नहीं सकते हैं, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये ग्रास एरर जो होता है इसको हम ना तो डिटरमाइन कर सकते हैं, ना तो इसको पहचान सकते हैं और ना ही इसमें से कुछ हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई पता ही नहीं चलेगा। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ग्रास एरर। अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रास एरर के सोर्स के बारे में, उसके बाद मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करूंगा। आप इसको नोट करिए तुरंत। चलिए साथियों, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो सोर्स ऑफ ग्रॉस एरर के जो भी हमारे क्या थे, सोर्स थे, उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने लिख दिया है, पांचों पॉइंट को समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से। पहला है नोटेबल मिस्टेक, यानी यह इसको, इस एरर को हम कैसे जानेंगे, जो सोर्स है इसके, जो भी एरर आएगा इसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पहचान नहीं सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं नोटेबल मिस्टेक। ऐसे मिस्टेक जिसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं उसी को हम नोटेबल मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा सोर्स ऑफ ग्रॉस एरर में क्या हो जाएगा, नोटेबल मिस्टेक। ठीक है, ऐसी एरर जिसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेशन एरर। यदि हम क्या करते हैं, वेटिंग करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, यदि हम कैलकुलेशन में गलती कर दिए हैं तो हमारा वेटिंग पूरा गलत हो जाएगा, हमारा पूरा सैंपलिंग गलत हो जाएगा, सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर की ये सब सोर्स हैं, मैं यहाँ पे सोर्स आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा है आपका सैंपलिंग एरर। यदि आप सैंपलिंग भी गलत कर देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि आप सैंपलिंग गलत कर देते हैं, ठीक है, आप अपना सैंपल लिए, आपका वही सैंपल आपके दोस्त ने क्या कर दिया, ले लिया। ठीक है, या तो फिर एक तरह और हो सकता है, कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, साइज अगर आपका सेम है ग्लास वेयर्स का, ठीक है, बीकर आपने भी लिया है, बीकर आपके दोस्त ने भी लिया है और आपने दूसरा सैंपल लिया है और आपके दोस्त ने दूसरा सैंपल लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों में मिक्स हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका है, ये आपका है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नोटिस नहीं कर सकते हैं। आपके कैलकुलेशन में जो एरर आएगी वो ग्रॉस एरर होगा, आपके सैंपलिंग में जो एरर आएगी वो सैंपलिंग में एरर होगा। जैसे मान लीजिए कलर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कलर में, सोल्यूशन के कलर में डिपेंड करता है, तो इसीलिए कहते हैं कि सबको दूर दूर रखो। ठीक है, तो कलर यहाँ पे नोटिस करना होगा। उसके बाद आप साइज भी, ठीक है, यहाँ पे आप साइज ले सकते हैं, साइज किसका, और जो भी ग्लासवेयर्स हैं उनका साइज, मान लीजिए बीकर है, ठीक है, बीकर है, तो आप क्या करेंगे, बीकर को अलग अलग बीकर लेंगे, तभी आप उसको पहचान पाएंगे कि इस बीकर में, मान लीजिए ये 2 बीकर हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 2 बीकर है, ठीक है, तो एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। अगर आप डिफरेंट साइज के बीकर्स नहीं लेंगे तो आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें ये सोल्यूशन, इसमें ये सोल्यूशन है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट साइज के डिफरेंट कलर के हमें ग्लास वेयर्स यूज करने चाहिए, या उसमें हमें क्या करनी चाहिए, नेमिंग करनी चाहिए पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ये सैंपलिंग एरर हो जाएगा। अगला लास्ट पॉइंट है हमारा सोर्स ऑफ ग्रॉस एरर का,
क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग इन मशीन, यदि किसी को मशीन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, मान लीजिए आपको अब मैकेनिक जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, ठीक है, उसको पता नहीं कि इसको अब चलाना कैसे है, कितनी स्पीड में चलाना है, और वो गए सीधा बटन दाबे इलेक्ट्रिसिटी का और चालू कर दिए। आप जो भी जिसमें भी अपना सैंपल